तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.1 के 1 से लेके 10 तक का पूरा सवाल को समीकरण कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं सवाल। तो सवाल बोल रहे हैं निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो आज हम सीखेंगे कि समीकरण को हल कैसे करेंगे और कैसे कोई भी समीकरण को हम बनाएंगे। तो समीकरण सीखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18। तो समीकरण में हमको रहता है कि चर और अचर को एक तरफ करना। तो सबसे पहले जानेंगे चर और अचर कहते किसको हैं। तो चर देखिए, चर होता है जो a से z तक, ए बी सी डी के a से z तक जितना भी संख्या है, अगर कोई संख्या या कोई अंक के साथ लगा रहे तो उसे बोलेंगे क्या, चर पद। और गिनती की संख्या कहने वाला 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, यानी जितना भी लाख करोड़ जो भी संख्या आता है उस सारे को बोलेंगे अचर पद। फिर से समझिए कि a से लेके z तक कोई भी संख्या रहे तो उसे क्या बोलेंगे, चर पद। और गिनती के जितना संख्या रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अचर पद। चर अचर समझ गए। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या हमको समीकरण बनाना है। हमको चर अचर कहाँ पे दिख रहा है, देखिए इस अंक के साथ क्या लगाएं, x लगाएं। x क्या है, मेरा चर पद। और यहाँ पे भी x लगाएं, ये चर है, लेकिन यहाँ पे कोई x y है कुछ भी नहीं है, ये क्या है, अचर। सबसे पहले हम चर अचर को एक तरफ करते हैं। देखिए अचर इधर है, क्या है इधर 3x, तो हम क्या करते हैं 2x को इधर ला लेते हैं। 3x है ना, तो चर अचर को सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, एक तरफ। 3x है पहले से, और ये आएगा बराबर के इस तरफ रहता है कोई अंक, और अगर दायां रहेगा बायां आएगा तो चिन्ह चेंज होगा, या फिर बायां आएगा रहेगा और दायां जाएगा तो भी चिन्ह चेंज होगा। यहाँ पे देखिए क्या है 2x, तो इधर से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस है ना इसका चिन्ह, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x। और बराबर में इधर क्या बच गया +18। 18 प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं पीछे में, तो क्या है प्लस। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ चर पद जो है ये क्या हो गया, घटाव हो गया। 3x में से 2x क्या गया तो क्या बचेगा, x बचेगा ना, एक x बचेगा। एक लिखे ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलिए लिख दिए। एक x बराबर में क्या बच गया 18। हमको क्या निकालना था, x का मानना। तो एक x को x बराबर क्या हो जाएगा 18। एक x को x लिखे या एक x बात बराबर, इसी प्रकार से समीकरण का मान निकाल लेंगे हम आसानी से। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो आइए अब दूसरा सवाल को सोल्व करेंगे। पहला तो बिल्कुल इजी था, अब दूसरा भी इजी है, ध्यान से समझिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा सवाल मेरा क्या है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अभी बात किया है कि चर अचर, चर किसे बोलेंगे, a से z तक जो भी संख्या जिसके साथ लगा रहेगा उसे चर, और गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, अचर पद। तो यहाँ पे मेरा चर क्या दिख रहा है 5t, और यहाँ पे 3t, और ये क्या है मेरा अचर, और ये भी अचर पद। तो हम चर अचर को सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे। तो चर अचर को एक तरफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है पहले से 5t को लिख लेंगे, ठीक। इधर से 3t क्या होगा, प्लस में है ना, इधर बराबर के इस तरफ लाएंगे तो किस में आएगा, माइनस में। और अब इधर क्या बच गया मेरा -5 है ना अचर पद। अब ये है इधर बराबर के इस तरफ क्या है अचर पद, ये जाएगा उधर तो किस में जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा +3 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है मेरा 5t माइनस 3t, ये क्या घटाव दिख रहा है ना, तो इसको घटा देंगे तो 5t में से 3t जाएगा, क्या बचेगा 2t। और बराबर में ये देखिए माइनस और प्लस, याद रखिएगा दो रंग का चिन्ह हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है माइनस। माइनस का मतलब घटाओ, तो 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन याद रखिएगा चिन्ह हमेशा बड़ा का रहता है, तो बड़ा यहाँ पे क्या है -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह हमेशा बड़ा का रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरा टी का मान निकालना है, तो टी लिख देंगे बराबर में, इधर क्या है पहले से -2। अभी क्या बात किए थे इससे पहले कि जोड़ में रहेगा तो घटाव में जाएगा, घटाव में रहेगा तो किस में जाएगा, जोड़ में। बराबर के इस तरफ रहेगा अगर जोड़ में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाव में, अगर इधर रहेगा घटाव में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जोड़ में। ठीक इसी तरह देखिए ये 2 जो है ये किस में है, गुन्ना में है। गुन्ना में है तो ठीक इसका अपोजिट होता है, गुन्ना में रहेगा तो भाग में जाएगा, भाग में रहेगा तो गुन्ना में जाएगा। तो ये 2 किस में जाएगा, गुन्ना में है ना, तो यहाँ जाएगा किस में, भाग में। भाग का मतलब बट्टा में। अब कट जाएगा 2 से, 2 का 2। अब t बराबर क्या हो जाएगा, 1 के साथ क्या था माइनस ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
-1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, 5x + 9 = 5 + 3x। जैसे दूसरा सवाल था वैसा ही सेम ये भी सवाल है, बस अंक चेंज है और जहाँ पे t था वहाँ पे क्या है x, लेकिन है तो x भी क्या चौदह पदों। तो आइए इसको भी देखते हैं आसानी से। देखिए मेरा क्या है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 5x + 9 = 5 + 3। तो इसको भी हल करेंगे आसानी से। सबसे पहले हम क्या जानते हैं समीकरण में, चर अचर को एक तरफ करना होता है, बराबर के एक तरफ चर और बराबर के एक तरफ अचर। तो देखिए मेरा क्या है इधर 5x, तो 5x क्या है चर पद, तो चर पद को इधर ही रहने देते हैं। और इधर क्या है चर पद मेरा 3x, 3x इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में, उधर क्या है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। अब बीच में क्या है बराबर, तो बराबर बराबर के इस तरफ लिखेंगे अचर पद को, तो अचर पद मेरा क्या है 5, 5 है। उसके बाद क्या है ये +9 उधर जाएगा तो क्या में जाएगा माइनस में, प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया घटाव दिख रहा है, तो 5x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा 2x। और बराबर में यहाँ पे देखिए 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है x का मान, सॉरी 5 में से 4 नहीं, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे क्या था 9 था। तो 9 में से कितना जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बड़ा का, तो बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब हमको क्या निकालना x का मानना, तो x बराबर लिखें, x बराबर -4 इधर किससे पहले से है। अब ये जो 2 है ये किस में जाएगा गुना, सॉरी ये गुना में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा भाग में, भाग में जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम काटेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4 और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा -2। x का मान हमको क्या निकला है x बराबर -2। इसी तरह से हम दूसरा सवाल भी देख लिए हैं। देखिए अब देखेंगे हम चौथा सवाल। देखिए चौथा में क्या है 4z + 3 = 6 + 2z है ना। इसमें हमको क्या करना है चर अचर को सबसे पहले एक तरफ, तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है मेरा ये 4z, ये क्या है मेरा चर और इधर क्या है 2z क्या है चर। तो इसको क्या करेंगे एक तरफ करेंगे पहले, क्या हो जाएगा इधर मेरा 4z है 4z और ये 2z इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में, उधर प्लस में है तो माइनस में। इधर क्या है मेरा 6, 6 है तो 6 को लिख देंगे। ये अचर पद उस तरफ जाएगा तो क्या बन के जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा सिंपल घटो दिख रहा है, तो 4z में से 2 z जाएगा तो 2 z बचेगा ना 2z। और बराबर में देखिए 6 में से 3 जाएगा 3, बिल्कुल सिंपल है। अब z बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3 है पहले से और ये गुना में है तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा भाग में, और यही हो गया मेरा आंसर। देखिए पांचवा सवाल क्या कर रहा है 2x - 1 = 14 - x है ना। जैसे हम पीछे का सवाल बनाए ठीक उसी प्रकार से हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये इसको भी आसानी से सोल्व करते हैं। देखिए हमको क्या है चर अचर को सबसे पहले क्या करना रहता है एक तरफ। देखिए मेरा क्या है चर पद ये दोनों है 2x और इधर क्या है -x, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं चर को एक तरफ। तो क्या हो जाएगा 2x और ये x इधर आएगा तो किस में आएगा प्लस में आएगा ना। हाँ यहाँ पे देखिए 14 है, 14 किस में है प्लस में, तो प्लस में रहेगा। ये एक उधर जाएगा तो किस में जाएगा इधर माइनस में, उधर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 2x + x, ये दोनों जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर देखिए 14 कितना हो जाएगा 15, ये भी जोड़ है। हमको x का मान निकलना है, x बराबर 15 पहले से है, ये किस में है गुना में, तो इधर जाएगा किस में जाएगा भाग में। 3 1 3 3 5 6 15, इसको काट देंगे कितना आया 5। x बराबर क्या आया 5। बराबर देना मत भूलिएगा कहीं पे, नहीं तो सवाल गलती हो जाएगा। इसी तरह हम पांचवा सवाल भी सोल्व कर लिया। देखिए अब छठा सवाल क्या बोल रहे हैं। देखिए 8x + 4 = 3 × x - 1 और प्लस में 7। ये सवाल थोड़ा पाँचवा तक इतना सवाल था उससे थोड़ा हार्ड है, और कोई हार्ड नहीं है, बनाएंगे तो सारा आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं छठा सवाल भी आसानी से समझते हैं। देखिए हमको क्या रहता है इंटू कहीं पे लगा रहता है, तो सबसे पहले रहता है हमको इंटू को तोड़ना। तो इंटू को तोड़ेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं सवाल में और आसानी से समझते हैं। देखिए इधर जो है हम अभी वैसे ही लिख लेंगे, जो जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या हटाएंगे इंटू। देखिए इंटू का मतलब होता है गुन्ना, इंटू का मतलब क्या होता है गुन्ना। ये जो 3 है ये इसके बाद इंटू लगाएं तो ये 3 दोनों के गुना में है, केवल एगो के गुना में नहीं है, दोनों के गुना में है। तो इसका 3 को दोनों से गुना करेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा 3 को किससे गुना करेंगे एक बार x से, कितना हो जाएगा 3x।
और ये 3 को एक बार किससे गुना करेंगे, -1 से, तो एक बार -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 होगा, और प्लस में क्या हो गया 7, इंटू को हटा लिया। अब हम क्या करेंगे, चर अचर को एक तरफ, देखिए चर पद मेरा ये है, इधर 3x है ना। अब हम अलग कर लेते हैं, देखिए 8x और ये 3 इधर से आएगा, इधर तो किस में आएगा, माइनस में, 3x आएगा। इधर क्या है मेरा पहले से, -3 + 7, ये 4 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इधर मेरा क्या आ रहा है, 8x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा 5x। इधर लेकिन देखिए इधर हम पहले सेम चिन्ह वाले को जोड़ लेते हैं, देखिए माइनस और ये माइनस, दोनों का चिन्ह सेम है, दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह उसी का रहता है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, लेकिन चिन्ह इसी का रहेगा तो माइनस रहेगा, और ये प्लस में क्या है 7। अब देखिए हम अभी यहाँ पे दूगो टर्म है, इसको तोड़ेंगे सबसे पहले, 5x को ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये 7 माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये घट के क्या हो जाएगा 0, 0 हो गया ना। देखिए माइनस में है, ये प्लस में, तो घट के क्या हो जाएगा 0। अब हमको x का मान निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा 0 पहले से है, ये जाएगा 5 बट्टा में। याद रखिए 0 कहीं पे गुना में जाए या भाग में जाए तो हमेशा सारे अंक को क्या कर देगा 0, तो ये हो जाएगा 0, यही हो गया मेरा आंसर। तो अब देखेंगे हम 2.1 का 7वां सवाल। देखिए 7वां सवाल क्या है, x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। आसान तरीका से इसको भी सोल्व करेंगे, कोई भारी नहीं है, देखने से लग रहे हैं भारी। देखिए यार आइए देखते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है इंटू लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी हम छठा सवाल में बात किया है ना, इंटू का मतलब क्या होता है गुन्ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लगे हैं, इसका दुगो तरीका है, लेकिन चलिए जैसे हम इंटू बताएं वैसे ही बता रहे हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। देखिए 4/5 है ना, इंटू लगाए तो इसका मतलब ये 4/5 किसके, दोनों के गुना में है ना, तो दोनों के गुना में इसको हम लिख देंगे। एक बार 4/5 को किससे गुना करेंगे, x से गुना करेंगे ना, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस एक बार 4/5 को किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना कर दिए, गुना कर लिए ना। अब देखते हैं हम इसको कटेगा तो काट देंगे, भिन्न गुना के आगे इसके नीचे कुछ नहीं एक, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक। देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन ये तो कटेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10 कट गया। अब हम इसको लिख लेते हैं x, इधर है x तो x और बराबर के उस तरफ। देखिए ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा गुना, 4 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4x, नीचे में क्या बच जाएगा 5 होगा ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है प्लस है तो प्लस, और उसके बाद ऊपर ऊपर गुना होगा तो 4 दूना 8, नीचे में 1 का कोई वैल्यू रहेगा नहीं ना, तो सीधे 8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए चर अचर को एक तरफ कर लेते हैं, इधर क्या है x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर तो किस में आएगा माइनस में, उधर प्लस में तो किस में आएगा माइनस में, बराबर में क्या बच जाएगा मेरा +8। अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, भिन्न घटो, भिन्न घटो करने के लिए हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 5, एक को कितना बार गुना करेंगे 5 आएगा, तो 5 बार, 5 से ऊपर वाले को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5x, और माइनस 5 से भाग देंगे 5 में, तो 5 1 5, 4 1 4x, बराबर में कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 5x में से 4x बचेगा, क्या बचेगा 1x, तो सीधे x लिख दे, नीचे में क्या बच गया 5, बराबर में 8। अब देखिए इस तरह का सिचुएशन में हम करते क्या है, कोना कोनी गुन्ना। तो कोना कोनी गुन्ना कैसे करेंगे, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब क्या करेंगे कोना कोनी गुन्ना, तो देखिए पहले हम चर पद को कर लेते हैं, क्योंकि हमको चर का मान निकालना है, तो x को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x, और 5 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर को उस तरफ 40, x का मान हमको निकल गया कितना 40। आइए दूसरा विधि भी इसी का देख लेते हैं। देखिए दूसरा हम कैसे करते हैं, तो देखिए क्या है मेरे पास x बराबर 4/5 इंटू में x प्लस 10, दोनों तरीका से बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे, कोई गलती नहीं होगा, उससे बनाइएगा, जो आपको आसान लगे उससे। देखिए x है ना, हम क्या कर लेते हैं यहीं पे कोना कोनी क्या कर लेते हैं गुन्ना, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब कोना कोनी गुना करेंगे, x को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5x, और 4 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4, बराबर के इस तरफ, और इंटू में क्या बच गया x प्लस 10 होगा ना। कोना कोनी गुना किया और कुछ नहीं किया, जैसे उसमें किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 5x, अब इंटू को तोड़ेंगे, 4 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, एक बार 4 को 10 से गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 10 चुका 40, बीच में प्लस है तो प्लस हो गया। अब चर अचर को एक तरफ करेंगे 5x, अब देखिए ये क्या है इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा जाएगा माइनस, और बराबर में क्या बच जाएगा +40, 5x में से 4x जाएगा तो x, और बराबर में क्या बच गया 40। दोनों विधि से आप सवाल को सोल्व कर दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे जो आसान लगे उससे बनाइएगा इसको। तो अब देखेंगे हम 8वां सवाल। देखिए 8वां सवाल क्या बोल रहे हैं,
2x बट्टा में क्या है 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टा में 15 प्लस में 3। ये मेरा क्या दे दिया है, भिन्न में सवाल दे दिया है, तो भिन्न में भी रहेगा तो डरना नहीं है, आसानी से सोल्व करेंगे। देखिए भिन्न में रहे या सिंपल सा रहे, कैसे भी रहे सवाल को हम आसानी से सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए भिन्न है ना तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या देखना है, समीकरण बना रहे हैं तो हमको चर अचर देखना है। चर अचर देखना है तो देखिए चर पद मेरा इधर क्या हो गया 2x बट्टा 3 और इधर क्या हो गया 7x बट्टा में 15। केवल 7x या केवल 2x नहीं होगा, क्योंकि ये इसके बट्टा में है तो सारा आएगा। तो देखिए हम चर अचर को सबसे पहले क्या कर लेंगे एक तरफ, भिन्न में है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्या है 2x बट्टा 3 क्या है चर पद, इसको लिख लेंगे। इधर क्या है मेरा 7x बट्टा में क्या है 15, एक तरफ करना है ना, तो ये किस में है प्लस में, इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में। 7x बट्टा में 15, चर को तो अलग कर लिए हम, और अचर को एक तरफ करेंगे, अचर बराबर लिख देंगे। इधर देखिए क्या है 3 और ये अचर पद उधर जाएगा तो प्लस में है, इधर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा मेरा, अब इसका हम क्या करेंगे भिन्न घटों करेंगे। इसका क्या करेंगे भिन्न घटों, हमको भिन्न भिन्न दिख रहा है तो भिन्न घटों तो करना पड़ेगा, और बीच में घटों का चिन्ह दिख रहा है तो भिन्न घटों करना पड़ेगा। तो आइए भिन्न घटों करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा मेरा, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 3 से लगेगा, 3 एकान 3 पंचे 15, अब तो नहीं लगेगा तो 3 पंचे 15, इसका एलसीएम कितना हो गया मेरा 15। अब क्या करेंगे भाग देंगे, देखिए नीचे वाले से भाग देंगे हमेशा, तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 हुआ, ऊपर वाले में 5 से क्या करेंगे गुन्ना, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10x, बीच में क्या है माइनस तो माइनस, इधर आएंगे 15 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 15 का 15, और 1 से ऊपर वाले को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, बराबर में क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाओ दिख रहा है घटाएंगे। देखिए 10x में से 7x जाएगा क्या बचेगा 3x, नीचे में क्या है 15 तो 15, बराबर में क्या है 2 तो 2। अब हमको क्या करना है, भिन्न दिख रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा कोना कोनी गुना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे में तो क्या है 1, हमको चर का मान निकालना है तो सबसे पहले चर को गुना करते हैं। 3x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और अब बराबर है तो बराबर, अब देखिए 15 दूना 30, चर को अचर को गुना कर लिए, बराबर के इस तरफ कोना कोनी गुना होता है, याद रखिए बराबर के दायां तरफ और बायां तरफ अगर रहे तो वहाँ पे कोना कोनी गुना करते हैं। कोना कोनी गुना कर लिए, यहाँ पे 3x को 1 से गुना किया कितना हो गया 3x, और बराबर में कितना हो गया 15 दूना 30 हुआ ना। अब हमको x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 है पहले से, ये 3 किस में गुना में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 3 का 3 3 है 30, 10 से कट गया ना, x का मान हमको क्या निकल गया 10, x बराबर 10। समीकरण हमको यही मान याद करना था, आसानी से निकल गया। आइए अब देखते हैं नम्मा सवाल क्या है मेरा, 2y प्लस 5 बट्टा 3 बराबर 26 बट्टा 3 माइनस वाई। अब देखते हैं हम नम्मा सवाल भी आसानी से। देखिए क्या है मेरा 2y प्लस 5 बट्टा 3 बराबर 26 बट्टा 3 माइनस में y, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आसानी से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे चर अचर को एक तरफ, चर अचर को एक तरफ, चर पद मेरा क्या है इधर 2y, इधर क्या है माइनस y, इसको एक तरफ कर लेते हैं। देखिए 2y पहले से क्या है प्लस में, और ये माइनस में है ना y, इधर आएगा तो किस में आएगा प्लस में, तो प्लस y हो जाएगा। और अब क्या है बीच में बराबर, तो बराबर 26 बट्टा 3 है पहले से किस में प्लस में, तो प्लस में, और ये 5 बट्टा 3 किस में जाएगा प्लस में है, तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में। अब हमको क्या दिख रहा है कि इधर क्या हो गया मेरा भिन्न में है, दोनों अंक भिन्न में है, और बीच में घटो है तो भिन्न घटो, लेकिन इधर मेरा सिंपल जोड़ दिख रहे हैं। तो देखिए 2y में y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3y, बराबर के इस तरफ क्या है मेरा भिन्न घटो, तो इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 3 3 का एलसीएम कितना होगा 3। अब 3 को 3 से भाग देंगे 1 होगा ना, 1 से ऊपर वाले गुना करेंगे 26। अब देखिए 3 से 3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 से, तो ऊपर वाला में 1 से गुना करेंगे तो माइनस है बीच में माइनस, तो कितना हो जाएगा 1 से गुना करेंगे 5 एका 5, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है 3y बराबर में 26 में से कितना 5 जाएगा, घटो है तो घटेगा, कितना हो जाएगा 21, नीचे में कितना है 3 तो 3। अब देखिए हमको क्या करना है कोना कोनी गुना ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे में तो क्या है 1। सबसे पहले हम क्या किसको गुना कर लेते हैं चर को, तो 3y को 3 से गुना करेंगे, कोना कोनी कितना हो जाएगा 9y, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरा 21 का 21, 21 को 1 से गुना 21, y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 21 बट्टा 9 होगा ना। ये 9 किस में है गुना में है तो किस में जाएगा भाग में, अब 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, y का मान मेरा क्या निकल गया 7 बट्टा 3, यही हो गया मेरा आंसर।
तो चलिए अब देखेंगे हम 10वां सवाल, आखिरी सवाल कैसे बनाएंगे। तो देखिए कितना है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अभी मेरा क्या है, वो भिन्न दिख रहा है एक, वो भी क्या अचर पर, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, इसको भी आसानी से सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्या है मेरा यहाँ पे 3m को क्या करेंगे, लिख लेंगे। चर अचर को सबसे पहले हमको क्या रहता है, एक तरफ करना, तो 3m को 3m, और ये 5m बराबर के इस दायां भाग में है ना, तो ये बायां भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, और बराबर के इस तरफ क्या है माइनस, भिन्न क्या है माइनस में ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 8/5। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस है, और इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब घटेगा। तो देखिए 3 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो 5 में से 3 तो जाएगा ना, तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 2, m है तो m। लेकिन याद रखिएगा जब भी उल्टा घटेगा तो चिन्ह बड़ा का होता है, तो बड़ा का चिन्ह क्या हो जाएगा, बड़ा 5 है तो 5 का चिन्ह माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर के इस तरफ क्या है -8/5। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि कोना कोनी हमको गुना करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। नीचे में कुछ नहीं तो 1, अब कोना कोनी गुना करेंगे, पहले चर वाले को कर लेते हैं। 2m को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10m, और माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब बराबर के इस तरफ क्या है -8, और -8 को कितना से 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -8 × -8। अब देखिए 10m -10m है ना, हमको m का मान निकालना है, तो m बराबर लिखेंगे, -8 पहले से है, और ये -10 इधर आएगा, किस में आएगा भाग में। अब देखिए -10 आएगा, केवल m का मान निकालना है हमको, केवल m रहेगा, -10 इधर आ जाएगा भाग में। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, इधर 2 चौका 8, 2 5 10, m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया मेरा 4/5। इसी तरह हम क्या किए, पूरे सवाल का सॉल्व कर लिए 1 से 10 तक। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया हो या कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको फिर से सॉल्व करके अपलोड किया जाएगा ताकि आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आए।